यह कहानी है एक ऐसे छोटे से गांव की जहां लू की भीषण गर्मी में घरों की कच्ची दीवारें और टीन की छतें दिन रात आग की तरह तपती रहती हैं। रात भी राहत नहीं देती। पूरा गांव खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो जाता है। खेतों की मेड़ पर, सड़कों के किनारे, पुरानी बोरियों और चटाइयों पर। लेकिन इस गांव में एक गरीब मजदूर था, रामू, जिसकी जिंदगी इस गर्मी से और भी नर्क बन गई थी। इस बार की गर्मी तो मानो आग बन गई है। अंदर घर भट्टी की तरह तप रहा है, बाहर भी ये हवा सांस लेने नहीं दे रही। मजबूरी में पूरा परिवार बाहर सोता, लेकिन वहाँ भी खतरे थे। सांप, बिच्छू, मच्छरों के झुंड। रामू की बूढ़ी माँ और छोटी बेटी इस खुले में सोने से बार बार बीमार पड़ती। बेटा, ये गर्मी मेरी हड्डियों को जला रही है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कल रात बिच्छू ने काटा था, दवा भी नहीं है। पापा, मच्छर काट रहे हैं। रामू चुपचाप अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और मजबूरी दोनों थे। गांव का मुखिया हरीलाल इस सब को अच्छी तरह जानता था। सरकारी योजना के तहत पक्के मकान और पंखे बांटने के लिए पैसे आए थे, लेकिन हरीलाल ने सब कुछ अपने चहेतों में बांट दिया। गरीबों को कुछ नहीं मिला। दिन का समय, गांव का सबसे बड़ा और पक्का मकान। बाहर कई लोग खड़े थे, शिकायत करने आए। अरे ओ रामू, फिर आ गया? तू और तेरे जैसे गरीब हर रोज रोने आते हो। सरकारी पैसे से पक्के मकान और पंखे बांट दिए गए। जो मिलना था मिल गया। अब चुपचाप काम कर और खेत में मजदूरी कर। जो मुंह फाड़ेगा उसे गांव से बाहर कर दूंगा। मुखिया जी, पूरा गांव जल रहा है। मेरी माँ और बेटी बाहर सोकर बीमार पड़ रही हैं। सांप बिच्छू का डर लगा रहता है। आपने जो मकान बांटे वे सिर्फ अपने रिश्तेदारों और चमचों को मिले, हम गरीबों को कुछ नहीं। हाँ, सुन लिया सबने। यह रामू मुझे सबक सिखाने आया है। अरे सरकार ने पैसे दिए, मैंने बांटे। जो मेरे साथ हैं उन्हें मिला। तू जैसे आवारा मजदूरों को क्या चाहिए? खुले में सो, मर जा, लेकिन मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत मत करना। हरीलाल के रिश्तेदार और चमचे आसपास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। अरे भैया, इन गरीबों को देखो, हम तो एसी में बैठकर ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। सरकार का पैसा अच्छे काम आया। तुमने तो बड़े अच्छे से सारा इंतजाम कर लिया। रामू थक हार कर वापस लौट जाता है। हरीलाल ने चुपके चुपके अपने आदमियों से पंखे सप्लाई करवाए थे और पक्के मकानों के पैसे से खुद के लिए एसी खरीद लिया था। उसी शाम हरीलाल के घर में एसी लगाने का सीन चल रहा था। एसी मैकेनिक एसी लगा रहा था। लगाओ जल्दी, आज रात से घर बर्फ बन जाएगा। जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं उन्हें तो गर्मी में ही जलना चाहिए। मैं तो राजा हूं इस गांव का। वाह भैया, यह एसी तो जादू है। बाहर 45 डिग्री गर्मी, अंदर ठंडक। तुमने सही किया, सारा पैसा अपने लोगों में बांट दिया। इन गरीबों को क्या फर्क पड़ता है, वे तो बाहर ही सोएंगे। रात हुई। रामू का परिवार फिर बाहर सो रहा था। रामू की बेटी बुखार से तड़प रही थी। माँ कराह रही थी। मच्छरों का गुंजार, गर्म हवा, सब कुछ रामू के दिल को तोड़ रहा था। बेटी, पापा कुछ करेगा? यह जुल्म और नहीं सहा जाएगा। इसी बीच गांव में खबर फैलने लगी थी कि मुखिया हरीलाल के घर में एसी लग गया है। लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ डरे हुए। खबर धीरे धीरे गांव के बाहर भी फैल रही थी। सुनो, मुखिया के घर एसी चल रहा है। हम बाहर जल रहे हैं और वह ठंडक में बैठा है। सरकारी पैसे से सब कुछ हड़प लिया। हाँ, उसके चमचे भी पंखे लेकर मजे कर रहे हैं। रामू सही कहता है, लेकिन मुखिया उसे धमकाता है। रामू अब चुप रहने को तैयार नहीं था। उसकी बेटी की हालत रोज बिगड़ रही थी। एक सुबह वह गांव के बाहर बस स्टैंड पर गया और वहां से एक पुराना लिफाफा लेकर आया। उसने एक पत्र लिखा सरकारी अधिकारी को, जिसमें गांव की गर्मी की समस्या, मुखिया के भ्रष्टाचार और गरीबों की मजबूरी का पूरा ब्यौरा था। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। यह पत्र सीधे कलेक्टर साहब तक पहुंचना चाहिए। मुखिया का जुल्म अब खत्म होना चाहिए।
रामू ने पत्र को अच्छी तरह मोड़ा और डाकिये के पास ले गया। डाकिया गांव का पुराना आदमी था, लेकिन मुखिया हरीलाल का खास था। भैया, यह पत्र बहुत जरूरी है, इसे कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचा देना। मेरी बेटी की जान जा रही है। ठीक है रामू, मैं देखता हूँ। लेकिन शाम होते होते मुखिया हरीलाल को खबर लग गई। उसने डाकिये को अपने घर बुलाया। अरे ओ डाकिया, रामू का वह पत्र कहाँ है? मुझे दे दे। तू जानता है ना कि मैं किसका खाना खाता हूँ। अगर यह पत्र बाहर गया तो तेरा नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन मुखिया जी। चुप, यह ले 5,000 रुपए। पत्र फाड़ दे या जला दे। अगर तूने यह भेजा तो तेरी हालत खराब कर दूंगा, समझा? जी मुखिया जी, मैं पत्र नहीं भेजूंगा। डाकिये ने पत्र मुखिया को सौंप दिया। हरीलाल ने उसे फाड़कर आग में झोंक दिया। रामू का आवाज उठाने का पहला प्रयास यहीं दबा दिया गया। रात हुई। रामू का परिवार अचानक रामू की छोटी बेटी की हालत बहुत बिगड़ गई। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। तेज बुखार, सांस फूल रही थी। मच्छरों के काटने से उसकी त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए थे। पापा, बहुत जल रहा है, सांस नहीं आ रही। माँ, मुझे बचाओ। देख, बच्ची की हालत बहुत खराब है। यह गर्मी और खुले में सोना उसकी जान ले लेगा। नहीं, अब और नहीं, ये जुल्म सहा नहीं जाएगा। मेरी बेटी की जान अगर गई तो मैं मुखिया को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले उसे बचाना है। रामू रात भर अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ फैसला था। सुबह होते ही वह गांव के उन सभी परिवारों के पास गया जिन्होंने इस गर्मी में अपने बच्चों, बूढ़ों को खोया या तड़पते देखा था। भाइयों बहनों, हम और कितना सहेंगे? मुखिया हमारे पैसे हड़प कर ऐसी में बैठा है। हमारे बच्चे मच्छरों और गर्मी में तड़प रहे हैं। आज रात हम सब मिलकर बात करेंगे। खेत के पुराने पीपल के नीचे आओ। धीरे धीरे गांव के पीड़ित लोग इकट्ठा होने लगे। बूढ़े, औरतें, युवा सब आए। ठीक उसी समय एक युवा पत्रकार जिसका नाम था अजय गांव में कुछ और खबर के लिए आया हुआ था। उसने लोगों की फुसफुसाहट सुनी और रामू के पास आ गया। रामू भाई, मैं अजय हूँ, लोकल न्यूज चैनल से। मुझे बताया गया कि यहाँ मुखिया भ्रष्टाचार कर रहा है और गांव वाले गर्मी में तड़प रहे हैं। तुम बताओ क्या हो रहा है? भाई अजय, पूरा गांव जल रहा है। मुखिया ने सरकारी पैसे हड़प लिए। हमारे बच्चे बाहर सोकर बीमार पड़ रहे हैं। मैंने पत्र लिखा था, लेकिन उसने डाकिये को पैसे देकर रोक लिया। अब मेरी बेटी की जान पर बनाई है। रामू, तू चिंता मत कर। मैं इस मुखिया को चौथे स्तंभ की ताकत दिखाऊंगा। मीडिया की आवाज बहुत बड़ी होती है। हम सब मिलकर इसकी पोल खोलेंगे, लेकिन पहले मुझे पूरा सच जानना है। रामू और अजय ने मिलकर बाकी गांव वालों से बात की। सभी पीड़ित परिवार अब एकजुट होने को तैयार थे। रात को पीपल के नीचे बैठक हुई। रामू बेटा, मेरी पत्नी पिछले हफ्ते गर्मी और मच्छरों के काटने से बीमार पड़ी और अब बिस्तर पर है। मेरे बच्चे रात भर रोते रहते हैं। सांप का डर लगा रहता है। मुखिया के चमचे हमें धमकाते हैं। तो फिर आज से हम अकेले नहीं लड़ेंगे। हम सब मिलकर कुछ करेंगे। अजय भाई मदद करेंगे। हाँ, हम पहले एक जुगाड़ से काम चलाएंगे। तुम लोग पुरानी बोरियां, टाट, कबाड़, बांस और तार इकट्ठा करो। हम एक ऐसी बड़ी छाया छत बनाएंगे जो गर्म हवा को रोके और अंदर ठंडक बनाए रखे। सबने मिलकर योजना बनाई। कुछ लोग पुरानी बोरियां और टाट लाए, कुछ ने बांस और लकड़ी के पुराने टुकड़े, कुछ ने तार और कीले। रामू ने एक पुराना बड़ा तिरपाल भी निकाला। महिलाएं पानी के घड़े और अगरबत्तियां इकट्ठी करने लगीं। कल शाम तक हम ये सामग्री कुएं के पास इकट्ठी कर लेंगे। फिर रात होने से पहले हम इस छाया छत को कुएं के ठंडे पानी से भिगो देंगे। रात भर ठंडक रहेगी और अगरबत्ती जलाकर मच्छर भी दूर रखेंगे। हाँ रामू भाई, हम सब साथ हैं। अब मुखिया कुछ नहीं कर पाएगा। वे सब मिलकर सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। पुरानी बोरियां, टाट, बांस, तार, तिरपाल, ताकि एक ऐसी ठंडी छाया बन सके जो गर्मी, मच्छर और खतरे से उन्हें बचा सके। अगली सुबह से ही पूरा गांव काम में जुट गया। कुएं के पास एक खुली जगह पर रामू, अजय और गांव वाले मिलकर नई छाया छत बना रहे थे। पुरानी बोरियां और टाट को
बांस के खंभों पर तान दिया गया। ऊपर तिरपाल बिछाया गया। चारों तरफ से दीवारें बनाने के लिए पुरानी चादरें और बोरे लगाए गए। अंदर हवा आने जाने के लिए छोटे छोटे छेद रखे गए। जोर से खींचो भाइयों, यह छत रात की गर्म हवा को रोकनी चाहिए, अंदर ठंडक बनी रहे। रामू भाई, यह जुगाड़ कमाल का है। कुएं का पानी भी तैयार है। बहुत बढ़िया। मैं इस पूरे निर्माण का वीडियो बना रहा हूँ। लोग देखेंगे कि गांव वाले कैसे अपनी समस्या का खुद हल निकाल रहे हैं। अजय ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। देखिए, यह है असली भारत। जब नेता और अधिकारी सोते हैं, तब आम आदमी अपनी हिम्मत से लड़ता है। शाम ढलते ही निर्माण पूरा हो गया। बड़ी सी छाया छत तैयार थी। अंदर काफी जगह थी जहां पूरा परिवार आराम से सो सकता था। आज रात हम इस नई ठंडी छाया में सोएंगे। कुएं का पानी छत पर डाल दिया गया है। रात भर ठंडक रहेगी और अगरबत्ती जलाकर मच्छर भी भगाएंगे। रात हुई। पूरा गांव इस नई छाया छत के नीचे इकट्ठा हुआ। रामू की बेटी भी वहां लेटी थी। कुएं का पानी छत को भिगोए रख रहा था, जिससे अंदर ठंडी हवा महसूस हो रही थी। चारों कोनों में अगरबत्तियां जल रही थी और मच्छरों का गुंजार काफी कम हो गया था। पापा, अब गर्मी नहीं लग रही, ठंडक है, मच्छर भी नहीं काट रहे। बेटा, आज कई दिनों बाद चैन की नींद आएगी। तूने कमाल कर दिया। ये जुगाड़ सचमुच काम कर रहा है। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। रामू भाई, अब बताओ, यह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अजय भाई। हमने खुद अपनी समस्या का हल निकाला। अजय ने रात का यह पूरा सीन भी वीडियो में कैद कर लिया। ठंडी छाया, खुश परिवार, अगरबत्ती की महक और राहत भरी चेहरे। वीडियो बनकर तैयार हुआ। अगले दिन अजय ने वीडियो को कार्टून कहानियां न्यूज चैनल पर भेज दिया। शाम को जब टीवी चालू हुआ, स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। देखिए इस रिपोर्ट को। एक छोटे से गांव में भीषण गर्मी के बीच गरीबों ने खुद जुगाड़ से ठंडी छाया बनाई। मुखिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी यह लड़ाई देखिए। स्क्रीन पर रामू का इंटरव्यू आया। मुखिया हरिलाल ने सरकारी पैसे हड़प लिए। पक्के मकान और पंखे सिर्फ अपने चमचों को दिए। हम बाहर सोकर तड़प रहे थे। सांप, बिच्छू, मच्छर और गर्मी से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे थे। हमने मिलकर यह ठंडी छाया बनाई है ताकि रात को आराम से सो सकें। मुखिया ने हम पर जुल्म किया है, अब सरकार को देखना चाहिए। वीडियो वायरल हो गया। पूरे क्षेत्र में खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि एक गरीब मजदूर और उसके गांव वालों ने इतनी हिम्मत दिखाई। सरकार को जब यह खबर लगी तो तुरंत एक्शन लिया गया। अधिकारियों की टीम गांव पहुंची। जांच शुरू हुई। मुखिया हरिलाल के घर पर छापा पड़ा। हरिलाल, तुम पर गबन और भ्रष्टाचार का आरोप है। सरकारी पैसे से ऐसी खरीदा, पंखे अपने लोगों को दिए। अब तुम्हारी सत्ता खत्म। हरिलाल की सारी करतूतें सामने आ गईं। उसे अपनी पदवी से हटा दिया गया। गबन किए पैसे की वसूली शुरू हुई। कुछ दिनों बाद सरकार ने सीधे गांव वालों को मदद पहुंचाई। नए पक्के मकान बनने शुरू हो गए। हर परिवार को पंखे और कूलर दिए गए। रामू के घर पर भी नया मकान बन रहा था। अब हमारे बच्चे गर्मी में नहीं तड़पेंगे। यह सब हमारी एकजुटता का नतीजा है। पापा, अब हम अंदर सोएंगे, ठंडक में। देखा रामू, चौथे स्तंभ की ताकत। तुम्हारी हिम्मत ने सब बदल दिया। इस तरह रामू की हिम्मत, गांव वालों की एकता और पत्रकार अजय की मदद से पूरा गांव बदल गया। जहां पहले लोग खुले में तड़पते थे, वहां अब पक्के मकान, पंखे और उम्मीद की रोशनी थी। सीख: जब जुल्म चरम पर हो और व्यवस्था बहरी हो जाए, तब एक आम इंसान की हिम्मत और लोगों की एकता ही सबसे बड़ा हथियार बनती है।